नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। हम लोगों ने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार पे चर्चा की है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पे हमने बात की है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अभी तक मेरे द्वारा जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा चुके हैं उन सभी टॉपिक से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ 29 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके अलावे आपके उन दोस्तों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज 29 प्रश्नों को देखते हैं जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न रहा, भारत के अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है। अगर आप लोग पिछली वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर अंतर की बात करें तो दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका होगा ये 30 डिग्री। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति है। प्रश्न पूछने का मतलब यह हुआ कि भारत किस गोलार्ध में है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप लोग वीडियो को देखे होंगे या कहीं भी भारत के भूगोल को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर देशांतरीय स्थिति की बात करें तो भारत 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस प्रकार इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा। तो देखिए आपका ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय रेखा स्वीकार किया गया है। हम लोगों ने पहले वीडियो में ही बात की थी कि IST जो भारत की मानक समय रेखा है वो कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए गलती से लिखा गया है 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जबकि सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप इसको चाहें तो आप इसको अच्छे से सुधार के याद कर सकते हैं कि भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। दोस्तों, तो चलिए आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। भारत के राज्यों की स्थिति के वीडियो में हमने आपको बताया है कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों का जो कोड है वो जपरागू है, यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। हालांकि जम्मू कश्मीर के 2 भाग में बढ़ जाने के बाद अब लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, लेकिन स्थिति यहाँ पे पूर्ववत है। जैसा कि हम लोगों ने बात भी की थी कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो इसका आपका सही आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों, अगली वीडियो की ओर देखते हैं। भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। अगर आप तटीय राज्यों की बात करें तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं तो जो तटीय राज्य हैं जिनका कोड मैंने आपको बताया था MGK, बोट और गुजरात। और अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गुजरात, जिसकी तटीय सीमा 1643 किलोमीटर है, ये भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, या नेपाल के साथ भारत की सीमा कितनी लंबी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 1751 किलोमीटर होगा। आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको दिक्कत होगा प्रश्न को बनाने में। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को रन करते समय ही आप पेपर और पेन के माध्यम से आंसर लिख सकते हैं और ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से सबसे दूर है। मैंने वीडियो में आपको बताया भी है कि कर्क रेखा पे भारत के
झारखंड राज्य की राजधानी रांची है जो कर्क रेखा पे है, और गुजरात तथा मध्य प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल दक्षिण में सबसे निकट है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इन चारों में सबसे अधिक दूरी पर है। इन चारों जो है ऑप्शन आपके पास झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल, तो इन चारों में पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कर्क रेखा से सबसे दूरी पर है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य 3 देशों से सीमा बनाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और वो 4 राज्य हैं लद्दाख, लद्दाख हो गया, दूसरा आपका हो गया पश्चिम बंगाल, तीसरा आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, और चौथा आपका हो गया सिक्किम। तो यहाँ पे 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते। अगला प्रश्न है, 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्यों के समूह में कौन सा राज्य नहीं है? तो अभी ही मैंने बताया आपको कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 देशों से सीमा बनाते हैं, जबकि असम जो है वो सिर्फ एक या 2 देश से सीमा बनाता है। तो इसका आंसर होगा असम होगा। चलिए आगे बढ़। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी की स्थिति किस राज्य में नहीं है? अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से कोडिंग के माध्यम से बताया था कि पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों में 4 जगह है। वो 3 राज्य थे केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कर्नाटक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कर्नाटक सही आंसर है। कर्नाटक को मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे निकटतम जलीय सीमा वाला देश कौन सा है? मैपिंग के वीडियो में हमने बताया था भारत के पड़ोसी देशों वालों में कि भारत का सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी वाला देश श्रीलंका है, जबकि दूसरा सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी वाला देश इंडोनेशिया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। देखिए ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मैंने पहले वीडियो में ही बात की थी कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और यह कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो ये सही आंसर है। आपका सही आंसर देखिए स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे है? मैंने भारत के केंद्र शासित प्रदेश वाले वीडियो में बताया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर है। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे होगा वो होगा दक्षिणी अंडमान। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच है? मैंने एक बार फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि 10 डिग्री चैनल जो है वो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है। तो आपका सही आंसर होगा छोटा अंडमान और कार निकोबार। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? जैसा कि हम लोगों ने देखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, और यह सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में है। तो ये सही आंसर होगा सैडल पीक। आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कैवां है? हम लोगों ने पहले दिन वाले वीडियो में ही बात की थी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। तो इसका सही आंसर होगा 7वां। इससे सबसे बड़े जो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े जो देश हैं उनके लिए मैंने एक कोड दिया था। वो कोड था रुक चीन अब आ भारत, यानी रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो 7वें नंबर पे हमारा भारत है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के सीमाओं को अगर आपने भारत की सीमाओं वाले वीडियो को आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और सही आंसर भी यहाँ पे 6100 किलोमीटर आ रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि 6100 किलोमीटर जो है वो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है। और अगर द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई की बात करें तो 75 से 16.5 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हमने वीडियो में बताया था आपको कि भारत की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। तो इसमें जो राज्य है
वो झारखंड आंसर होगा इसका। देख सकते हैं आप लोग, झारखंड आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है आपका महानदी, गंगा नदी, माही नदी और गोदावरी नदी है। मैंने बताया था वीडियो में कि राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका सही आंसर होगा माही नदी। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? अगर आप लोग मैपिंग के माध्यम से हमारे साथ भारत के भूगोल में भारत के राज्यों की स्थिति वाला वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे सही आंसर मध्य प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य भूमि के कितने राज्यों के पास जलीय सीमा है? मैंने पीछे भी वीडियो में आपको बताया है कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास जलीय सीमा है, और वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? अगर हम लोग कोडिंग के माध्यम से देखें तो कोडिंग इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाता है। एमजीके के बोट प्लस गुजरात, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। तो यहाँ पे 9 राज्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जिससे अफगानिस्तान की सीमा लगती है। जैसा कि मैपिंग वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि अफगानिस्तान की सीमा पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर से लगती थी, वो भी पीओके से, लेकिन वर्तमान समय में पीओके लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो जम्मू कश्मीर पे यहाँ पे आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा लद्दाख। तो लद्दाख के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। देखिए ये आंसर होगा लद्दाख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। देखिए आंसर होगा यहाँ पे इंदिरा कॉल। मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। इंदिरा कॉल वर्तमान समय में लद्दाख राज्य के सीमा के अंतर्गत है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि मैकमोहन रेखा सिर्फ भारत के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच की रेखा ही है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम उसे भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहते हैं। तो इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में लक्षद्वीप है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में कौन है? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में नहीं हुआ था, तब तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे स्थान पे लद्दाख है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति तीसरे स्थान पे हो गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। अभी 66वीं बीपीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका था, तो बोर्ड ने इसे भारत का सबसे बड़ा जिला के रूप में कच्छ को माना। कच्छ गुजरात में है, तो यहाँ पे आंसर आपका कच्छ होगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और उसकी सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे वीडियोज को देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भारत के किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो को देखें। यहाँ पे आंसर होगा आपका पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो 8 राज्यों के साथ लगती है वे है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और यह हरियाणा राज्य के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है, इसकी सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है। तो कुल मिलाकर 9 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप लोग कहीं भी किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको रटा रटाया चीज बता दिया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ स्टडी विथ रजनीश में रजनीश के माध्यम से ही आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ये प्रश्न मैंने वीडियो में इसलिए डाला क्योंकि ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका सही आंसर है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बता चुका हूँ कि इसका सही आंसर त्रिपुरा होगा। तो यहाँ पे त्रिपुरा सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आखिरी प्रश्न है। तो आखिरी प्रश्न ये है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का स्थिति किस द्वीप पे है आपका, या किस स्थान पे है? तो आपका ऑप्शन है महान निकोबार, दक्षिणी निकोबार, कन्याकुमारी और कार निकोबार।
दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी होगा, और अगर ओवरऑल पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो आपका महान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग, जिसे इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा महान निकोबार। महान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ही है इंदिरा पॉइंट, जिसका अन्य नाम है पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या होमिनचिन पॉइंट। तो दोस्तों इस प्रकार 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। कैसा लगा आप हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे साथ भारत के भूगोल का अध्ययन करना चाहते हैं, मानचित्र के साथ अध्ययन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री अध्ययन करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको लगे कि अगर ये वीडियो आपके अलावा आपके दोस्तों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है तो वीडियो को शेयर करें।